गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने नोटिस राइटिंग के बारे में हमारे पार्ट 1 वीडियो में सीखा कि व्हाट इज नोटिस राइटिंग, व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। हमारी जो सेकंड पार्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो है, ये भी नोटिस राइटिंग के बारे में है। नोटिस राइटिंग इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 12 फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश कोर्स। सब्जेक्ट कोड इज 301। आप याद रखेंगे कि ये इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कोड जिसका 301 है वो मैंने बोर्ड पे ऊपर लिख भी दिया है, राइट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में। उसका जो हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। हमने पहले पार्ट में व्हाट इज नोटिस राइटिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग नोटिस राइटिंग आपके साथ शेयर किया है। इसमें हम नोटिस राइटिंग का एक सैंपल, एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए नोटिस राइटिंग के बिना किसी परेशानी के और दुविधा के। तो पहले क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड के पेपर में या प्री बोर्ड में, जहां भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज अवेलेबल। यू आर रचित रचिता, द प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेचर क्लब ऑफ ABM स्कूल नोएडा. Your school is hosting a performing arts competition. Draft a notice informing students about the same. जो क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, उसमें आता है कि आप रचित रचिता हो, तो बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि ये रचित भी है और रचिता भी। तो जो बोर्ड का एग्जाम है वो लड़के भी देते हैं और लड़कियां भी, तो सभी के लिए है। तो लड़कों के लिए नाम रचित रहेगा और लड़कियों के लिए रचिता। ये सबको ध्यान में रखने वाली बात है। जिसका डेजिग्नेशन या पोर्टफोलियो है प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेचर क्लब। स्कूल का नाम ABM स्कूल नोएडा है और आपका स्कूल एक परफॉर्मिंग आर्ट्स कंपटीशन होस्ट कर रहा है। उसी के बाबत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिए। क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं कि पहले आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अगर आपको प्रश्न ही सही से समझ नहीं आया तो जवाब देते वक्त आप या तो गलत जवाब देंगे या आधा अधूरा। तो प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन क्या है कि आप रचित रचिता हो, प्रेसिडेंट जो लिटरेचर क्लब ऑफ ABM स्कूल नोएडा के, और आपका स्कूल एक परफॉर्मिंग आर्ट्स कंपटीशन होस्ट कर रहा है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द सेम, अबाउट दैट कंपटीशन। तो हमने जैसे पहले पार्ट में बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसका लास्ट पॉइंट था पुट नोटिस बोर्ड इन ए बॉक्स। तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमने एक बॉक्स बनाया है। ये फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है। तो फॉर्मेट का 1 मार्क है। जो नोटिस राइटिंग है इट इज ऑफ 4 मार्क्स। इट इज ऑफ 4 मार्क्स, जिसमें फॉर्मेट का 1 मार्क्स है, कंटेंट के 2 मार्क्स है और एक्सप्रेशन और एक्यूरेसी का 1 मार्क है। फॉर्मेट का 1 मार्क, कंटेंट के 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन एंड एक्यूरेसी का 1 मार्क, टोटल 4 मार्क्स। तो फॉर्मेट में बॉक्स भी है, तो आपको बॉक्स जरूर बनाना है। अब जब नोटिस अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या लिखना है? सबसे ऊपर इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, कंपनी, स्कूल या RWA, जो भी नोटिस इशू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम सबसे पहले लिखना है विद प्लेस। याद रहेगा आपको ABM स्कूल नोएडा सबसे ऊपर लिखना है। तो हर नोटिस में जो भी इशू करने वाला इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम सबसे ऊपर टॉप में लिखना है। उसके बाद नोटिस, वर्ड नोटिस इज टू बी रिटन इन सेंटर, ये दोनों सेंटर में लिखने हैं। ये भी आपको याद रखना है। जो इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का नाम, ऑफिस का नाम या RWA का नाम है वो सेंटर में लिखना है और सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद वर्ड नोटिस लिखना है, वो भी सेंटर में लिखना है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, लेफ्ट में लिखनी है, इन लेफ्ट कॉर्नर डेट इज टू बी रिटन। डेट का यही फॉर्मेट आप याद रखेंगे। आप फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे, कोई भी कोमा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। जो मैंने 2 X लगाए हैं वो प्रेजेंट डेट, उस दिन की तारीख जिस दिन आपका एग्जाम है
वो तारीख यहाँ लिखी जाएगी। महीना मैंने जैसे नवंबर का लिखा है, आपका एग्जाम जैसे मार्च में है तो आप मार्च लिखेंगे 2025 में मार्च है तो 2025, अगर एग्जाम 2024 में है तो 2024। तो ये वो तारीख है जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स कंपटीशन, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोटिस के बताए थे पार्ट 1 में, उसमें हमने बताया था कि गिव एन एप्रोप्रिएट हेडिंग और टाइटल। दिस इज हेडिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स कंपटीशन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने बीचों बीच लिखना है। इंस्टीट्यूट का नाम बीच में लिखना है, सेंटर में, नोटिस शब्द सेंटर में लिखना है, डेट लेफ्ट में लिखनी है, और उसके बाद जो हेडिंग है, टाइटल है, टॉपिक है, वो सेंटर में। फिर लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ हम पहली लाइन शुरू करेंगे। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में बताया था कि जो आपका टारगेट ग्रुप है और जो रेलिवेंट डिटेल्स है और पर्पस है वो सारा आना चाहिए, और किसने इशू किया है उसका नाम और डेजिग्नेशन, वो सब इसमें है। आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। हमारा टारगेट ग्रुप और ऑडियंस स्कूल की तरफ से है तो स्टूडेंट्स है, ये दिया है, ये रेलिवेंट डिटेल्स है, डेट टाइम एंड वेन्यू, और नीचे किसने इशू किया है, रचित, और उसका डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट और लिटरेचर क्लब से है। तो जो फर्स्ट लाइन है इजी है, आप याद भी रख सकते हैं, अगर आप भूल भी जाए तो सीधा याद रख सकते हैं। ऑल दी स्टूडेंट्स, जो टारगेट ग्रुप है, आर hereby informed that our school is going to host a performing arts competition for all the schools of the region as per the following program or schedule whichever you want to learn. Date, time and venue. Date, जो हमने यहाँ डेट लिखी है, आप एग्जाम वाले दिन की तारीख लिखेंगे, उससे 4 से 5 दिन बाद की तारीख लिखेंगे, क्योंकि जो प्रोग्राम या इवेंट होगा वो कम से कम आप 4-5 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे, तो नोटिस जिस तारीख का होगा उससे 4 से 5 दिन बाद की यहाँ पे डेट होगी। टाइम सुबह का आप फिक्स रख सकते हैं 10 AM, एंड वेन्यू स्कूल के लिए तो स्कूल ऑडिटोरियम बढ़िया जगह रहेगी। फिर इंफॉर्मेशन है, द कंपटीशन शैल इंक्लूड classical dance, music and western dance. The interested students can give their names to the undersigned. For any further information you may contact रचित, ये नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपना नाम आपको नहीं लिखना है, जो भी नाम क्वेश्चन में दिया है, लड़कों के लिए रचित और लड़कियों के लिए रचिता। अगर गर्ल्स अटेम्प्ट कर रही हैं ये तो रचिता लिखेंगी, और उसके बाद डेजिग्नेशन सेम है, प्रेसिडेंट लिटरेचर क्लब। तो डियर स्टूडेंट्स, I hope you understand fully how to attempt a notice. First, focus on the question and focus on the relevant details in the question, as the name for the boys and name for the girls, designation president of literature club, name of the institute and organization, ABM School Noida. School is going to host a performing arts competition. This is heading और topic, title, और इसी के रिगार्डिंग हमें नोटिस लिखना है। सबसे पहले we have to give institute or organization name, ABM School Noida. Second is word notice itself, both are to be written in center. Then third one is date, present day's date is to be mentioned in this format. Please remember, date is to be mentioned in this format. These axes are showing the date. You need to refer to present date. For example, today is 10, then you can write 10 November 2024, or if it is 26 you can write 26, 27, 27, 0101 November 2024 or 25. For example, your exam, CBSE exam is on 11th March, you can write 11 March 2025. Then coming again to the topic or heading which is to be written in center, performing arts competition. Then starting from left, all the students are hereby informed that our school is going to host or organize a performing arts competition for all the schools of the region as per the following schedule or program. Date, time, venue. Date is to be mentioned
at least 5 or 10 days related to this date, time 10 a.m. venue auditorium. The competition shall include classical dance, music and western dance studies. Students can give their names to the undersigned. For any further information you may contact Rachit or Rachita, the president of literature club. प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें सेंटर में स्कूल का नाम लिखना है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इश्यू कर रही है, फिर नोटिस शब्द वो भी सेंटर में, फिर लेफ्ट में डेट, फिर सेंटर में हेडिंग या टॉपिक और फिर लेफ्ट अलाइनमेंट से ऑल द स्टूडेंट्स। और आप ये फॉर्मेट याद भी रख सकते हैं और आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। और डेट टाइम वेन्यू, इससे प्रेजेंटेबल लगेगा और इजीली समझ आएगा। और लास्ट में हमें देना है कि कंपटीशन किस बारे में है और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स नाम किसको देंगे और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन है तो किससे कांटेक्ट करेंगे। रचित नेम फॉर बॉयज एंड रचिता नेम फॉर बॉयज, which is to be written in the last in left side. Rachit, President Literature Club, and we have already enclosed this in a box. I hope you guys understood it better. मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप आसानी से नोटिस राइटिंग को कर पाएंगे, जिसके 4 मार्क्स हैं। आप ध्यान में रखते हुए वर्ड लिमिट भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दिस इज ऑल फॉर टुडे।